दोस्तों, अर्चन सेन ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधा पेड़ काट दिया जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिया जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक एक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा ही अपने आज से पहले ही मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरे फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यह तक कि मेरे घर वाले भी मेरा इज्जत नहीं करते और न ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ। घर वाले की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरे फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बुद्ध भिक्षु ने बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधा और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बुद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बुद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात मानी, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बुद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों को अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हाज़ुरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वो सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर मौके पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नज़र हो जाए तो वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, ज़रूरत, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें शरारती समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल भी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का
हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है। सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। ये अंदर से ही कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौके पर ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को भी उसी की गलतियां नहीं बताते और केवल ही वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कोई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाले उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरे से सीधा अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापचुली करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पानी की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोग की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे। इन्हें अच्छा इंसान समझने और ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे, लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगता है और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगता है। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को नहीं बोल पाते, उन्हें माना नहीं कर पाते और दूसरों को कम करने की चक्कर में ये अपने परिवार की ज़रूरत कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करे, सभी इनसे प्यार करे, जिसे दूसरे लोग को इनका दोस्त बनाने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी को सबसे पसंदीदा इंसान बनाना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों को फायदा उठाए। बुद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखड़ भारत ने निमंत्रण जान नीति के महापंडित अर्चचन की, जिन्होंने अपनी किताब चन्न की नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीज़ें के बारे में विस्तार से चर्चा किए है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्ट थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, शुरू किया तुम्हें एक सीधा या दूसरे की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उससे बहुत सी कमियां हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है।
एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की खुश महत्वपूर्ण ज़रूरत है, जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसका आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज़ हो जाए, लेकिन वो इससे स्वीकारता है। यहाँ पर बात चरित्री होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई ज़रूरत सौंप नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हारे भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान की बुद्धता प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान के प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य के सभी करना होगा और खुद को सोचन का शिकार और दुखी होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने के बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझा हुआ इंसान में क्या क्या वस्तुताएं होती है। पहली वस्तुता, ये अपनी और अपने सहने वाले ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरों की ज़रूरत को कम समझते हैं या फिर दूसरों की गिराकर खुद पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये लोगों दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतों पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं, और ये अपने से कमजोरी और ज़रूरतमंद लोगों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर उन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले उन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरों बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतों और इच्छाएं होते हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा देखने वाला इंसान हमेशा ये दिखने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरत या इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बातों को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को कुछ नहीं रख सकता, इसीलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान इसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका परिवचन
संगा संबंध या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन को सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी वास्तवत एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन का तरीका ऐसा है जैसे लोगों को समझा हो, वो बस दूसरे क्या कहेंगे इसका चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उस्ताद के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप में भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद को तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। जैन मिस्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से प्रश्न पूछो, पहला क्या मैं अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ, और दूसरा अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बन रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बुद्ध भिक्षु ने मन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नमो बुद्धा।